गुड मॉर्निंग क्लास 10th। हमने अपनी प्रीवियस क्लास में एक इफेक्ट स्टडी किया था दैट कोई भी करंट कैरिंग वायर है, इसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। और वो जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको हमने एक्सपेरिमेंटली डेमोन्स्ट्रेट किया था विद द हेल्प ऑफ ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट। स्नो रूल से हम डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं। आई थिंक इट इज क्लियर टू यू। ओके, इन आवर नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टडी मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू ए स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट। हमारे पास में एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर होगा और उसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न कैसा होता है, ये हमें सीखना है। ओके, सो वेरी फर्स्ट थिंग इज दैट आई एम गोइंग टू प्लॉट ए सर्किट डायग्राम दैट ए बी इज ए स्ट्रेट कंडक्टर वायर। और मैंने क्या किया है, एक कार्डबोर्ड लिया है और इस कार्डबोर्ड में एक होल करके इस वायर को इसमें से पास किया है। ओके, नाउ इट मस्ट कैरी सम करंट ऑल्सो। तो मैंने ए और बी टर्मिनल्स को बैटरी से कनेक्ट कर दिया है। ए टर्मिनल विद पॉजिटिव टर्मिनल एंड बी विद नेगेटिव टर्मिनल विद द हेल्प ऑफ ए की। व्हेन की इज प्लग्ड इन, current will flow from A to B. Current will flow from A to B. According to theory, magnetic field lines around a straight current carrying conductor, they are concentric circles, means circular form में है। अब ये कैसे है वो हम आगे देखेंगे। ये कंसंट्रिक सर्कल्स मीन्स ऐसे सर्कल्स जिनका सेंटर सेम हो, उनको हम क्या बोलते हैं, कंसंट्रिक सर्कल्स। रेडियस अलग अलग होगी लेकिन सेंटर क्या होगा, सेम होगा। और वो सेंटर कहाँ होगा, वो सेंटर लाइज ऑन वायर। तो वायर सेंटर है और उसके चारों तरफ आप देख सकते हैं डिफरेंट रेडियस के सर्कल्स हैं। तो ये जो सर्कल्स हैं ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट करते हैं। सो मैग्नेटिक फील्ड सर्कल की फॉर्म में है और ये सर्कल्स कैसे हैं, डिफरेंट रेडियस के हैं। इन सभी का सेंटर क्या है, सेम है, इसलिए इन सेंटर्स को, सर्कल्स को हमने क्या कहा है, कंसंट्रिक सर्कल्स। नाउ अब ये पता कैसे लगता है, इसके लिए सबसे सिंपल सा मेथड है, या तो आप कंपास लें या फिर हम आयरन फिलिंग लेते हैं। आयरन फिलिंग को हम यहाँ रख कर जैसे ही इसको टैप करते हैं तो आयरन फिलिंग एक सर्कल की फॉर्म में अरेंज हो जाती है, जो ये शो करेगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कंसंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में। ओके, तो हमें सिर्फ आपको शेप बतानी है। इन डायग्राम ए बी इज द स्ट्रेट कंडक्टर वायर। ओवरऑल शेप ऑफ फील्ड लाइंस आर सर्कुलर। फील्ड लाइन की जो शेप होगी वो कैसी होगी, सर्कल की शेप में होगी। ओके, नाउ आपको किसी भी पॉइंट पर अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, सो मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज इट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग इन वायर। उस वायर में कितनी करंट फ्लो हो रही है। जैसे मैं अगर ये कंडक्टर लेता हूं और इस कंडक्टर से r डिस्टेंस पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, तो मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड किस किस पर डिपेंड करेगा, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग इन वायर। कितनी करंट फ्लो हो रही है ये उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बट इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस फ्रॉम वायर। तो वायर से जो डिस्टेंस है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। हायर क्लासेस में आप स्टडी करेंगे ये फॉर्मूला। किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला है दैट इज बी, मैग्नेटिक फील्ड को लिखते हैं म्यू 0 आई अपॉन 2 पाई आर। आई करंट है, आर डिस्टेंस है, म्यू 0 एक कांस्टेंट है। कोई भी फील्ड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को कितना अलाउ करता है ये कहलाती है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। और यहाँ पर इस मैग्नेटिक परमिएबिलिटी की जो वैल्यू है वो है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 फॉर एयर। 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 ये परमिएबिलिटी है और इसकी वैल्यू फिक्स है वैक्यूम के लिए। मैग्नेटिक फील्ड की जो यूनिट है वो टेस्ला है। दोबारा देख लें, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के, तो मैग्नेटिक फील्ड करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बट इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। मैग्नेटिक फील्ड डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। फॉर्मूला आप लिखते हैं बी इज इक्वल टू म्यू 0 आई अपॉन 2 पाई आर। 2 पाई की वैल्यू आपको पता है, आई वैल्यू ऑफ करंट है, आर डिस्टेंस फ्रॉम वायर है। ये देखिए ये वायर है, यहाँ से कितनी डिस्टेंस पर आपको कैलकुलेट करना है।
म्यू जीरो परमिएबिलिटी कहलाती है। परमिएबिलिटी किसी भी मीडियम की प्रॉपर्टी है कि वो किस एक्सटेंट तक मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को ट्रांसफर करती है, अलाउ करती है, ये उस मीडियम की परमिएबिलिटी कहलाती है। म्यू जीरो का मतलब एयर या वैक्यूम से है, तो एयर की जो परमिएबिलिटी है, वैक्यूम की जो परमिएबिलिटी है वो 4 पाई इंटू 10⁻⁷ है। डिफरेंट मीडियम्स की जो परमिएबिलिटी है वो डिफरेंट होती है। ओके, नाउ अब बात आती है मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू तो आपने कैलकुलेट कर ली, आप डायरेक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे? डायरेक्शन कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास में एक रूल है, एंड दैट रूल इज नोन एज राइट हैंड थंब रूल। दैट इज नोन एज राइट हैंड थंब रूल। आपको क्या करना है, अगर ये कंडक्टर वायर है, आप देखते हैं करंट इसमें ए से बी की तरफ पास हो रही है। ओके, आपको इस वायर को राइट हैंड से इस टाइप से होल्ड करना है कि जो थंब है, थंब को आप स्ट्रेच करें परपेंडिकुलरली अपवर्ड, कि जो थंब है इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। थंब को आप ऊपर की तरफ स्ट्रेच करें, जो थंब है वो डायरेक्शन ऑफ करंट को रिप्रेजेंट करेगा। अकॉर्डिंग टू इट, इफ वी होल्ड द कंडक्टर वायर from our right hand in such a way that thumb shows the direction of current, thumb direction of current में है, then direction of curling of fingers gives direction of magnetic lines of force। अब आप देखें, अगर thumb direction of current को represent करता है तो fingers किस direction में कर्ल हो रही हैं? जब आप एक वायर को होल्ड करते हैं अपनी राइट हैंड की फिंगर्स से, तो फिंगर्स हमेशा कर्ल होती हैं, मुड़ जाती हैं, और थंब परपेंडिकुलरली अपवर्ड है। तो थंब अगर डायरेक्शन ऑफ करंट को रिप्रेजेंट करेगा, तो ये फिंगर्स जिस डायरेक्शन में कर्ल होंगी, ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है। ओके, यू कैन सी हियर डायरेक्शन ऑफ करंट अपवर्ड है। अब आप थंब से इस वायर को होल्ड करें कि थंब आपका डायरेक्शन ऑफ करंट को रिप्रेजेंट करे, तो फिंगर्स इस टाइप से कर्ल होंगी, तो डायरेक्शन ऑफ कर्लिंग ऑफ फिंगर्स वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, सो थंब रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन ऑफ करंट, कर्लिंग ऑफ फिंगर्स गिव्स डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, if we hold the conductor from our right hand in such a way that thumb shows the direction of current, then direction of curling of fingers gives direction of magnetic lines of force। अगर डायरेक्शन ऑफ करंट डाउनवर्ड हो तो थंब को आप इसको वायर को इस टाइप से होल्ड करें कि थंब परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड हो, तो कर्लिंग ऑफ फिंगर्स फिर क्लॉकवाइज हो जाएगी। ओके, तो थंब अगर डायरेक्शन ऑफ करंट को बताएगा, तो कर्लिंग ऑफ फिंगर्स आपको डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा। सो दिस इज आवर फर्स्ट टॉपिक, एंड दैट इज मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू ए स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। और इस नेचर को आप ट्रेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ए कंपास निडल। आप हर पॉइंट पर कंपास निडल रखें तो वो जो डायरेक्शन है वो आपको सर्कुलर मिलेगी। ये प्रैक्टिकली हम डेमोन्स्ट्रेट करेंगे बाद में, लेटर ऑन, whenever we will meet in our laboratory। ओके, नेक्स्ट आता है मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू ए सर्कुलर लूप ऑफ वायर। अगर हमारे पास में वायर का एक सर्कुलर लूप है, लूप मीन्स ए वायर इन द शेप ऑफ ए सर्कल। ओके, तो वायर अगर सर्कुलर शेप में है तो उस केस में आप मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न कैसे फाइंड आउट करेंगे? ओके, तो उसके लिए हमें सबसे पहले कुछ अरेंजमेंट्स करने पड़ेंगे, और वो अरेंजमेंट्स क्या होंगे? अरेंजमेंट्स होंगे एक वायर को सर्कुलर शेप में अरेंज करना। इस टाइप की शेप फाइंड आउट करने के लिए अगेन हम एक कार्डबोर्ड यूज करेंगे, उस पर हम आयरन फिलिंग को स्प्रेड करेंगे, और आयरन फिलिंग किस टाइप से रीअरेंज होती है उससे हमें ओवरऑल शेप पता लगेगी। ओके, सो दिस इज द वायर एंड दिस इज कार्डबोर्ड। कार्डबोर्ड इस वायर के प्लेन के परपेंडिकुलर है। वायर अगर वर्टिकल डायरेक्शन में है तो प्लेन हॉरिजॉन्टल प्लेन में है। ये जो कार्डबोर्ड है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में है। वायर इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स। वायर के एंड्स को हमने एक बैटरी से कनेक्ट किया है, एक की से। व्हेन की इज प्लग्ड इन
wire current will flow from positive terminal of battery to negative terminal of battery. Okay. Now circuit shows that a circular loop of wire is connected with a battery and a key. Now अब हम बात करते हैं इन पॉइंट से। अगर मैं इस छोटे से सेगमेंट को देखता हूं तो आप देखते हैं ये स्ट्रेट छोटा सा जो सेगमेंट है वायर का वो आपको स्ट्रेट अपीयर होगा। हम पूरे वायर को नहीं देख रहे हैं, हम सिर्फ इस पॉइंट के नियर देखें। अगर मैं इस पॉइंट के नियर इस वायर को देखता हूं, इट इज अपीयरिंग एज स्ट्रेट। अगर ये स्ट्रेट वायर है तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी? कंसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में, और इन सर्कल्स की रेडियस कंटिन्यूसली क्या होगी? इंक्रीज होगी। आपने देखा है कि हमारी जो अर्थ है, अर्थ की भी जो शेप है वो कैसी है? एक स्फेरिकल है। लेकिन क्या हम किसी पॉइंट पर खड़े होते हैं तो वो स्फेरिकल शेप आपको दिखाई देती है? ऑब्वियसली नॉट। अर्थ हमेशा स्ट्रेट अपीयर होती है क्योंकि इस स्फेरिकल सरफेस का जब हम एक छोटा सा हिस्सा देखते हैं तो वो हमेशा स्ट्रेट अपीयर होता है। सिमिलरली अगर हम इस पूरे वायर को देखेंगे, इट इज सर्कुलर इन शेप, लेकिन अगर हम इसके छोटे से सेगमेंट को देखें तो ये स्ट्रेट अपीयर होगा। और अगर वायर स्ट्रेट है तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक लाइंस कैसी होंगी? वो कंसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में होगी। रेडियस कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, लेकिन जब ये रेडियस इंक्रीज होते होते बहुत ज्यादा हो जाएगी तो उस लाइन का छोटा सा सेगमेंट भी आपको कैसा अपीयर होगा? स्ट्रेट अपीयर होगा। ओके, राइट हैंड थंब के रूल के अकॉर्डिंग डायरेक्शन ऑफ करंट अगर अपवर्ड है तो सर्कल्स की जो डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज होगी। आप फिंगर्स को कर्ल करें, देखें थंब अपवर्ड है तो फिंगर्स किस टाइप से कर्ल होती हैं? तो कर्लिंग ऑफ फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस को रिप्रेजेंट करेंगी। ओके, सो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर सर्कुलर नियर द वायर। ओके, एज वी मूव अवे फ्रॉम द रेडियस ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स बिकम्स बिगर एंड बिगर। जब आप इस पॉइंट से दूर जाएंगे तो आप देखते हैं इन सर्कल की रेडियस क्या हो रही है? और बिगर एंड बिगर। ओके, जब आप सेंटर तक पहुंचते हैं तो ये सर्कल इतना बड़ा हो जाता है कि आपको ये कैसा अपीयर होता है? ये स्ट्रेट अपीयर होता है। ओके, सो एट द सेंटर ऑफ लूप मैग्नेटिक लाइंस अपीयर्स स्ट्रेट। आप इधर भी चलें, करंट डाउनवर्ड है तो फिर सर्कल्स की जो डायरेक्शन है वो इस टाइप से होगी। द रेडियस गोज ऑन इंक्रीजिंग एंड सो ऑन, और सेंटर तक पहुंचते पहुंचते ये सर्कल इतने बड़े हो जाएंगे कि इनका जो सेगमेंट है वो आपको कैसा अपीयर होगा? स्ट्रेट अपीयर होगा। तो वी कैन से दैट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर सर्कुलर नियर द वायर, बट सेंटर पर मैग्नेटिक लाइंस कैसी हैं? दे अपीयर्स स्ट्रेट। ओके, नाउ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ लूप, इस वायर के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? मैग्नेटिक फील्ड अगर इस सर्कल की रेडियस को मैं अगर r लेता हूं, then magnetic field at the center of loop is given by B is equal to mu 0 I upon 2r। mu 0 मैग्नेटिक परमिएबिलिटी है, ऑलरेडी बता दिया, 4 pi into 10 की पावर -7, इट इज ए कांस्टेंट फॉर वैक्यूम। I अमाउंट ऑफ करंट है और R रेडियस है इस सर्कुलर लूप की। यहाँ पर हमने सिर्फ एक टर्न लिया है, लेकिन अगर हम बहुत सारे टर्न को एक ही जगह पर बाउंड कर दें, 1 टर्न, 2 टर्न, 3 टर्न, 4 टर्न, सभी मैग्नेटिक फील्ड में कंट्रीब्यूट करेंगे। सो इफ देयर आर n टर्न्स इन द लूप, देन मैग्नेटिक फील्ड B विल बी mu 0 ni upon 2r, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा। एक चीज इंपॉर्टेंट ये है, ये फॉर्मूलाज आपके सिलेबस में नहीं है, ये मैंने एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है। जो भी स्टूडेंट दक्षिणा फाउंडेशन, एक्स नवोदय फाउंडेशन का एग्जाम देते हैं उनके लिए हेल्पफुल रहेगा, हायर नॉलेज के लिए ये हेल्पफुल रहेगा। ओके, म्यू 0 मैग्नेटिक परमिएबिलिटी है जो ये डिसाइड करती है कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जब ट्रांसफर होती हैं किसी मीडियम के थ्रू तो वो मीडियम कितना उनको अलाउ करता है, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। ओके, so you can see magnetic field, it is directly proportional to I, it is directly proportional to N, but it is inversely proportional to R. So it is directly proportional to current flowing in loop, inversely proportional to radius of loop. Okay, now अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे पता करें? सर्कुलर लूप है, किस साइड में मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा, तो किस साइड में नॉर्थ पोल होगा और किस साइड में साउथ पोल होगा। और मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है मैग्नेट में वो साउथ से नॉर्थ होती है, आउटसाइड ये नॉर्थ से
साउथ होती है। ओके, सो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर इज गिवन बाय क्लॉक फेस रूल। क्लॉक फेस रूल मतलब आप ये देखें, किसी भी लूप में डायरेक्शन ऑफ करंट कैसे है, ये क्लॉकवाइज है या फिर ये एंटी क्लॉकवाइज है। ओके, आप क्या करेंगे, अपने फेस को उस लूप के सामने रखेंगे और आप देखें कि जब आपका फेस इस लूप के सामने है तो आपकी आईज को ये करंट किस डायरेक्शन में महसूस होती है। अब जैसे मुझे ये करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अपीयर होती है, अगर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट अपीयर होती है तो वो साइड आपको साउथ पोल की तरह से ट्रीट करेगी। दैट साइड विल बिहेव एज साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट। लेकिन अगर जिस साइड से आप लूप को देखते हैं उस साइड में अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज है तो एंटी क्लॉकवाइज होने पर दैट साइड ऑफ द करंट लूप विल बिहेव एज नॉर्थ पोल। ओके, और डायरेक्शन ऑफ करंट हमेशा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हमेशा साउथ से नॉर्थ की तरफ होती है, क्योंकि ये एक मैग्नेट की तरह से बिहेव करता है एंड इनसाइड द मैग्नेट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। तो आप उस फिर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को पता कर सकते हैं। सो इफ द करंट इन ए लूप appears to be flowing in clockwise direction, then that face of loop will behave as south pole। वो फेस साउथ पोल की तरह से बिहेव करेगा। If current in a loop appears to be flowing in anti-clockwise direction, then that face of loop will behave as north pole। तो आप उस लूप को देखें, अगर वो साइड नॉर्थ एंटी क्लॉकवाइज है तो उस साइड में नॉर्थ पोल होगा। अब आप देख सकते हैं इस फील्ड में हमने देखा है कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फ्रंट साइड टू बैक साइड है। आप देखें लूप में डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है, इट इज इन क्लॉकवाइज। अगर क्लॉकवाइज है तो इस साइड में साउथ पोल होगा और उस साइड में नॉर्थ पोल होगा और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ की तरफ होगी। ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। ओके, so that's all for today। आज हम ये दो एक्सरसाइज करते हैं। in our next class we will continue the topic। okay, if there is any query you may ask me in our next class। have a good day।